सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। पिछली वीडियो में हम लोग एक वीडियो जा चुकी है सुपर टेट पर, दूसरी वीडियो में आपको ब्रह्म सभा भी पूरा, पिछली वीडियो में ब्रह्म सभा हम लोगों का पूरा नहीं हो पाया था, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। आप बताए थे ना कि 1822 में फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय, फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय अखबार कौन सा मीरातुल अखबार का प्रकाशन किए थे। 1822 में एक घटना और है। 1822 में राजा राम मोहन राय हिंदू, एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक लिखे, हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू उत्तराधिकार के नियम के, हिंदू उत्तराधिकार के नियम, ये कौन लिखा? राजा राम मोहन। हिंदू उत्तराधिकार के नियम नामक पुस्तक की रचना कब और किसके द्वारा? तो 1822 में राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदू उत्तराधिकार के नियम नामक पुस्तक की रचना की गई थी। आगे 1825 कहाँ? कलकत्ता में। कलकत्ता में किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। किस कॉलेज की स्थापना? वेदांत, ये देखिए वेदांत कॉलेज की स्थापना कब, कहाँ, किसके द्वारा? निकाल लीजिए। 1825 कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ाए 1828 बताई दी है ब्रह्म सभा की स्थापना। ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 कहाँ? कलकत्ता में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है। 1829 पर हम लोग आ जाते हैं। 1829 में पहला गवर्नर जनरल क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय, किसका? सती प्रथा। ये देखिए राजा राम मोहन राय सती प्रथा का कैसे? संवैधानिक का मतलब कानूनी, संवैधानिक रूप से सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। सती प्रथा को सबसे पहले बंगाल में समाप्त किया गया, उसके बाद मुंबई तथा मद्रास में सती प्रथा को समाप्त किया गया। मुंबई तथा मद्रास में बाद में सती प्रथा को मुंबई एवं मद्रास में भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। सती प्रथा समाप्त, इसमें क्या दिखाया गया था? इसमें ये दिखाया गया था कि अब के बाद, अब मतलब 1800 के बाद, अब के बाद कोई भी स्त्री अपने पति के डेड बॉडी के साथ न तो जलेगी न जलने का प्रयास करेगी। उस समय हमारे यहाँ ब्राह्मण लोग प्रचार कर रहे थे कि यदि कोई स्त्री अपने पति के डेड बॉडी के साथ सती हो जाती है तो उस परिवार यानी उस कुल के 7 पीढ़ी के लोग सीधे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती थी। तो भाई जब 7 पीढ़ी के लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति मिल रही है, ऐसा समाज का माहौल ही बना हुआ था। तो वह स्त्री भी सोचती थी कि यदि मेरे मरने से 7 कुल के लोगों को स्वर्ग मिल रहा है तो आओ हम भी मर जाते हैं, सती हो जाते हैं पति के साथ। ऐसा हमारे यहाँ लोग माहौल बनाए थे, किंतु अब समाप्त कर, अब यही से दे दिया गया। 18 संवैधानिक लिखा है ना, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से कि यदि कोई स्त्री अपने पति के डेड बॉडी के साथ सती होती है, सती होने का प्रयास करती है, तो वह गैर कानूनी माना जाएगा। यही से गैर कानूनी माना जाए। अरे भाई, इसके पहले आप देखोगे मध्यकालीन
मध्यकालीन इतिहास में मुगल बादशाह अकबर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। कानूनी रूप से तो समाप्त नहीं किया था, किंतु सती प्रथा अकबर के बाद औरंगजेब सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। बाद में कानूनी रूप से ये लोग समाप्त कर दिए। कला संस्कृति में हम बताएंगे, अकबर और औरंगजेब को लिखवाएंगे कि दोनों अपने राज्य शासन में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिए थे। अकबर मुगल काल यहां भी लिख देते हैं, कला संस्कृति में बताएंगे। अकबर और औरंगजेब दोनों अपने राज्य शासन में सती प्रथा पर प्रतिबंध, सती प्रथा पर क्या लगा दिए थे? प्रतिबंध लगा दिए थे। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है, 1829 हुआ। 1830, ये देखिए 1830 की क्या घटना है? 1830 की घटना है कि ब्रह्म सभा, ये देखिए इसका ब्रह्म सभा का नाम बदलकर, ये देखिए यह 1830 में ब्रह्म सभा का नाम बदलकर ब्रह्म समाज रखा गया था। ब्रह्म समाज रखा गया। इसमें टेंशन नहीं लेना है, टेंशन है। ब्रह्म सभा आता है तो आप चले आइएगा 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना हुई थी। यदि ब्रह्म समाज पूछता है तो 1830 में चले आएंगे। किसी किसी गाइड वाइड में तो सीधे ब्रह्म समाज को शुरुआत में ब्रह्म समाज लिख दिए हैं। ठीक है, ये हो गया। 1830 की घटना एक और है। 1800 आप देखोगे 1830 में ना मुगल बादशाह, ये अकबर नहीं, अकबर द्वितीय था। मुगल बादशाह क्या नाम है? अकबर सेकेंड, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय 14वें नंबर पर था। मुगल काल में कुल 15 शासक थे, ये 14। ये अकबर द्वितीय क्या किया ना कि राजा राममोहन राय को क्या राजा की उपाधि यही दिया था। राजा की, ये देखिए राजा की उपाधि या पदवी भी कह सकते हैं। राजा की उपाधि देकर, राजा की उपाधि देकर कहां? पेंशन आदि बढ़वाने के संबंध में इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड का राजा उस किसका, इंग्लैंड का सम्राट उस समय कौन था? विलियम चतुर्थ के दरबार में। ये देखिए विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा राजा की उपाधि देकर। 1830 में गए राजा साहब, राजा की पदवी लेकर के गए। इनको ये नहीं पता था कि अब फिर हमको भारत की धरती पर नहीं लौटना है। गए, 3 साल रह गए, पेंशन बढ़वाने के संबंध में गए थे। 1833, ये देखिए क्या है? 1833 इंग्लैंड की कौन सा नगर था? इंग्लैंड की ब्रिस्टल, इंग्लैंड की ब्रिस्टल नामक नगर में 1833 में राजा राममोहन राय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई। राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज के कमान को कौन संभाला? क्वेश्चन पूछा गया। इनके मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज के कमान को कौन संभाला? द्वारिका नाथ, ये देखिए द्वारिका नाथ टैगोर ब्रह्म समाज के कमान को संभाल लिए। द्वारिका नाथ टैगोर के बाद ब्रह्म समाज की कमान को कौन संभाला था? देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज की कमान को संभाले थे। देवेंद्र नाथ टैगोर क्या किए थे? 1839 कहाँ? कलकत्ता। 1839 कलकत्ता। अरे एक बड़ी प्रसिद्ध सभा की स्थापना किए थे। सभा का नाम था तत्वबोधनीय सभा। ठीक है ना? 1839 कलकत्ता में तत्वबोधनीय सभा की स्थापना। क्वेश्चन बना लिया जाए, तत्वबोधनीय सभा की स्थापना कब, कहां, किसके द्वारा? क्वेश्चन निकाल लीजिए। 1839 कलकत्ता में देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा तत्वबोधनीय सभा की
स्थापना की गई थी। देवेंद्रनाथ टैगोर क्या किए थे कि 1857 में केशव चंद्र सेन, ये देखिए केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का ब्रह्म समाज का क्या नियुक्त किए थे, आचार्य नियुक्त किए थे। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किए। केशव चंद्र सेन नरम दिल के थे, उदारवादी कह लिया जाए कि उदारवादी होने के कारण, ये देखिए ये यहाँ उदारवादी पर अभी मत जाइए। केशव चंद्र सेन क्या किए कि 1861 में एक अंग्रेजी में दैनिक पत्र, प्रथम दैनिक पत्र इंडियन मिरर प्रकाशित किए थे। ये देखिए यह बड़ा प्यारा क्वेश्चन। 1861 में केशव चंद्र सेन, इसमें अंग्रेजी में एक दैनिक पत्र, ये देखिए दिखा तो पूरी बात लिख दिया गया, अंग्रेजी में दैनिक पत्र, क्या नाम है उस पत्र का, इंडियन मिरर दैनिक पत्र, इंडियन मिरर नामक पत्र का प्रकाशन कब, किस भाषा में, किसके द्वारा, 1861 अंग्रेजी में केशव चंद्र सेन द्वारा प्रकाशित किया गया था। केशव चंद्र सेन उदारवादी थे, नरम दिल के होने के कारण 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से बाहर निकाल दिए। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से जब बाहर निकाल दिए, तब क्या हुआ कि केशव चंद्र सेन अपना एक समाज स्थापित कर लिए, अपना एक समाज स्थापित किए थे। तो 1866, ये देखिए 1866 कहाँ, कलकत्ता में, 1866 कलकत्ता में किसके द्वारा, केशव चंद्र सेन द्वारा इसका भारतीय ब्रह्म समाज, ये देखिए यह भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब, कहाँ, किसके द्वारा, तो 1866 कहाँ, कलकत्ता में, किसके द्वारा, केशव चंद्र सेन द्वारा, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना। ये देखिए ये वहाँ यही हुआ। अब केशव चंद्र सेन, ये तो आपका पूरा हुआ। केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से कह लिया जाए वेद समाज, केशव चंद्र सेन के इन्हीं की यही प्रेरित किए थे। किसको, 1864 में इन्हीं के प्रेरणा से के श्री धरालू नायडू किस समाज की स्थापना किए थे, वेद समाज। ये देखिए वेद समाज की स्थापना कब, किसकी प्रेरणा से, किसके द्वारा, 1864 केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से केसरी धरालू नायडू किस समाज की, वेद समाज की स्थापना किए थे। ये आपका पूरा किए हम, इतना देख रहे हैं ब्रह्म समाज। और इसी वेद समाज को दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता था। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के नाम, दक्षिण भारत, इसको भी जानते रहिएगा, वेद समाज ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता था
वेद समाज को। ये क्लियर हो गया। एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं। ब्रह्म सभा हम लोगों का चल रहा था, इसकी बहुत सारी बातें पिछली वीडियो में जा चुकी है। 1822 देखिए 1822 में हिंदू उत्तराधिकार के नियम राजा राम मोहन राय द्वारा, 1825 कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के सहयोग से वेदांत कॉलेज, 1829 में प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय दोनों मिलकर के सती प्रथा का बंगाल में संवैधानिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। बाद में मुंबई और मद्रास में भी समाप्त कर दिया गया था। सती प्रथा को अकबर और औरंगजेब भी अपने राज्य शासन में प्रतिबंध लगाने का प्रयास किए थे। 1830 में ब्रह्म सभा का नाम बदलकर ब्रह्म समाज रखा गया। 1830 में मुगल बादशाह अकबर सेकेंड, अकबर तो दूसरा, ये अकबर द्वितीय 14वें नंबर इंग्लैंड विलियम चतुर्थ के दरबार में राजा की उपाधि दिया था, राजा की उपाधि देकर के भेजा था और गए। 1833 इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक नगर में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। तो राजा राम मोहन राय के ठीक बाद द्वारिकानाथ टैगोर ब्रह्म समाज की कमान संभाले। द्वारिकानाथ टैगोर के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज की कमान संभाले। देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 कलकत्ता में तत्वबोधनी सभा की स्थापना किए थे। 1857 में देवेंद्रनाथ टैगोर केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किए थे। 1861 में केशव चंद्र सेन अंग्रेजी में प्रथम दैनिक पत्र इंडियन मिरर को प्रकाशित किए थे। 1865 में केशव चंद्र सेन के नरम दिल होने के कारण, उदारवादिता के कारण देवेंद्रनाथ टैगोर इनको बाहर कर दिए। 1866 कलकत्ता में केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। 1864 केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से 1864 में के श्रीधरालू नायडू वेद समाज की स्थापना की। इसी वेद समाज को दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आइए इसको हम लोग ब्रह्म सभा हम पूरा कर चुके हैं। एक आपका पूरा हो गया। अब चाहे जैसे पेपर बने उलट करके पलट करके इससे बाहर नहीं आना है। चाहे जो परीक्षा दे, सारी चीजों को हम उठा करके दे दिए। ठीक, आगे बढ़ाते हैं। आगे हम लोगों का प्रार्थना समाज आ रहा है। आइए प्रार्थना समाज में जितना क्वेश्चन बना सब बना देते हैं। दूसरे नंबर पर हम लोगों का आ गया प्रार्थना समाज। देखिए प्रार्थना समाज, आइए क्वेश्चन बना लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा से, कब, किसके द्वारा, कहां और उद्देश्य। 5 क्वेश्चन देखते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना अभी हम लोग देख के आ रहे हैं। केशव, देख रहे हैं, केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज को भी स्थापित करने के लिए आत्माराम पांडुरंग को प्रेरित किए थे और केशव चंद्र सेन ही वेद समाज की भी स्थापना कराए थे। अभी पता करके आए ना कि श्रीधरालू नायडू यही प्रेरित किए थे। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से कहा 1867 कहा मुंबई में
किसके द्वारा? तो आप बताएंगे आत्माराम पांडु रंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या था प्रार्थना समाज का? उद्देश्य हम लोग देखेंगे तो उद्देश्य में दिखाया गया है कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। और आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? समाज सुधारक का नाम बताइए। तो ईश्वर चंद्र आप बताओगे कि विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सकता है क्वेश्चन इस बार ये आ जाए, विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। फिर देखोगे आपसे पूछा गया है सत्य शोधक समाज की स्थापना किस समाज सुधारक ने किया था और कब किया था? सत्य शोधक, ये देखिए 1873 एक समाज सुधारक थे, क्या नाम था? ज्योतिबा। 1873 समाज सुधारक ज्योतिबा फूले किस समाज की स्थापना? सत्य शोधक। ये देखिए या सत्य शोधक समाज की स्थापना करके, सत्य शोधक समाज की स्थापना करके भारत में नारी आंदोलन को आगे बढ़ाए थे। ये देखिए भारत में नारी आंदोलन को आगे बढ़ाए थे। ज्योतिबा फूले की एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक थी, पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी। ये देखिए पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। ये देखिए ये क्लियर हो गया। 1906 में 1906 में मुंबई में, ये देखिए मुंबई में कौन? प्रोफेसर कर्वे। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्रोफेसर कर्वे भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी लिख दिया गया। ये देखिए भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, भारतीय महिला इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब, कहां, किसके द्वारा? क्वेश्चन बना दे। 1906 मुंबई में प्रोफेसर कर्वे इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना किए थे। ये हमारा आपका क्लियर हुआ। फिर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रार्थना समाज, ये जो देख रहे हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना तो आत्माराम पांडुरंग किए थे, किंतु प्रार्थना समाज को आगे बढ़ाने वाले समाज सुधारक का नाम बताइए। महादेव गोविंद रानाडे। ये देखिए महादेव गोविंद, आइए इन पर भी क्वेश्चन बनाते हैं। महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज को आगे बढ़ाने का कार्य यही किए थे। और महादेव गोविंद रानाडे तेज तर्रार समाज सुधारक होने के नाते इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा गया है। तेज तर्रार समाज सुधारक होने के नाते महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा गया है। और इनको पश्चिम भारत, महाराष्ट्र मतलब पश्चिम भारत का लिया जाए। पश्चिम क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि पश्चिम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल के अग्रदूत का नाम बताइए। तो महादेव गोविंद रानाडे। ये देखिए क्या है कि
पश्चिम भारत की सांस्कृतिक, पश्चिम भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण की अग्रदूत का नाम बताइए। तो आप बताइएगा महादेव गोविंद रानाडे थे। सांस्कृतिक पुनर्जागरण करके रानाडे थे। क्यों कहा गया है? क्योंकि 1884 कहाँ? ऊना में। किसकी स्थापना? दक्कन एजुकेशन एसोसिएशन की स्थापना रानाडे की। दक्कन एजुकेशन। फिर 1891 कहाँ? ऊना में वीडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना कब, कहाँ, किसके द्वारा? 1891 पुनः वीडो। ये देखिए आपका ये पूरा कर दिए। एक नजर दौड़ा लिया जाए कि प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से 1867 मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा से स्त्री शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह उद्देश्य बनाया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। 1873 ज्योतिबा फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना करके भारत में नारी आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य। ज्योतिबा फूले का प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी। 1906 मुंबई में प्रोफेसर कर्वे भारतीय महिला विश्वविद्यालय। महादेव गोविंद रानाडे आगे बढ़ाने का कार्य किए थे। महाराष्ट्र का सुगरात पश्चिम भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत। 1884 पुणे में दक्कन एजुकेशन एसोसिएशन की स्थापना। 1891 पुणे में वीडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा? महादेव गोविंद रानाडे। कर सकते हैं कि दक्कन एजुकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब, कहाँ, किसके द्वारा? 1884 कहाँ? महाराष्ट्र के पुणे में दक्कन एजुकेशन एसोसिएशन की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे द्वारा की गई थी। आगे अगली वीडियो में हम आप लोगों को ना आर्य समाज के बारे में